प्यारे बच्चों, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ 4 ਸਾਇੰਸ ਕਲਾਸ 8 ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਐਗ ਐਂਡ ਸਪਰਮ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਜ਼ਾਈਗੋਟ, बाइनरी फिशन, फर्टिलाइजेशन और बडिंग। एग और स्पर्म का जो फ्यूजन होता है, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? वो बनता है ज़ाइगोट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरी, यूट्रस और टेस्टिस। कौन सा नर जनन अंग है? इसमें जो टेस्टिस है यह हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। हाउ मैनी न्यूक्लियाई आर देयर इन अ ज़ाइगोट? एक ज़ाइगोट में कितने न्यूक्लियाई अर्थात न्यूक्लियस होते हैं? ज़ाइगोट जो होता है, ज़ाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम सेल बाय फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियाई होता है, तो इसका आंसर है 1। इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डज एन एम्ब्रियो डेवलप? कौन से भाग में, फीमेल के कौन से भाग में, रिप्रोडक्टिव पार्ट में एम्ब्रियो जो होता है वह डेवलप होता है? इसका आंसर है ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स और वजाइना। इसका आंसर है यूट्रस। गर्भ कोश कहते हैं इसको। इसमें जो बच्चा है वह डेवलप होता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन ऑर्गेनिज्म टेक पार्ट इज कॉल्ड डैश रिप्रोडक्शन। वो कौन सी रिप्रोडक्शन है जिसमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म भाग लेता है? एसेक्सुअल, सेक्सुअल, मेटामॉर्फोसिस और फर्टिलाइजेशन। ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। इसकी एग्जांपल है हाइड्रा और अमीबा। ये दोनों ही सिर्फ एक ही खुद से ही आगे अपने बच्चे बनाते हैं। एक सेल से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू सम स्पेसिफिक चेंज इज कॉल्ड। जो लार्वा होता है वो कुछ चेंजेस के बाद या परिवर्तनों के बाद बालग में विकसित होके क्या कहलाता है? बडिंग, बाइनरी फिशन, फर्टिलाइजेशन और मेटामॉर्फोसिस। इसका आंसर है रूपांतरित होना। मेटामॉर्फोसिस इसका सही आंसर है। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर गिवन बिलो। जो नीचे दी गया चित्र है उसे आइडेंटिफाई करें कि क्या ये किसका चित्र है। स्पर्म, ओवम, ज़ाइगोट और यूग्लिना। यह है शुक्राणु अर्थात स्पर्म का चित्र है। हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ बाइनरी फिशन? 2 खंडन विधि से कितने संतान जीव पैदा होते हैं? बाइनरी फिशन जो है ये अमीबा में होती है। जैसे देखो ये अमीबा है, इसका जो न्यूक्लियस है ये धीरे धीरे इस शेप में टूटने लगता है। फिर ये 2 अलग अलग न्यूक्लियस बन के 2 अलग अलग डॉटर सेल्स बन जाते हैं। इसमें सिर्फ जो बाइनरी फिशन है इसमें सिर्फ दो डॉटर सेल ही बनते हैं। 9th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है बाहरी निषेचन क्रिया। वह कौन से जीव है जिसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है? यह आमतौर पे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं
या एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनमें यह एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, फॉर एग्जांपल फिश एंड फ्रॉग। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर फ्रॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज फर्टिलाइजेशन अकर? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फर्टिलाइजेशन होती है वहां कौन से पार्ट में होती है? वह होती है वजाइना, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब्स और यूट्रस। ये जो फर्टिलाइजेशन होती है ये फैलोपियन ट्यूब्स में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द फीटस फ्रॉम द मदर? यह इसमें से कौन सा हिस्सा जो है, पार्ट है, जो मदर से बच्चे को नरिशमेंट देता है, भोजन प्रोवाइड करता है? दिस इज प्लेसेंटा, फैलोपियन ट्यूब्स, स्पर्म डक्ट्स और यूट्रस। दिस इज प्लेसेंटा। द आंसर इज प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा है, जो ऑर्गन होता है वो डेवलप होता है यूट्रस में थ्रू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यह जो नरिशमेंट है यह फीटस को मदर से प्लेसेंटा के थ्रू मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? इनमें से कौन सी एग्जाम्पल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की नहीं है? नॉट, इट इज नॉट। रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन इन अमीबा, ये भी रिप्रोडक्शन होती है। और जो पैरामीशियम में है ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। रिप्रोडक्शन इन फ्रॉग, दिस इज द आंसर, राइट आंसर, क्योंकि जो फ्रॉग में रिप्रोडक्शन होती है ये हमारी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज इन करेक्ट ऑर्डर? दिए गए सीक्वेंस में सबसे करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? गैमीट्स, जाइगोट, एम्ब्रियो, जाइगोट, गैमीट, एम्ब्रियो, गैमीट्स, एम्ब्रियो, जाइगोट और एम्ब्रियो, जाइगोट, गैमीट्स। देखो सबसे पहले गैमीट्स होते हैं, एक फीमेल सेल होता है, एक मेल सेल होता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये बनते हैं जाइगोट, इसे हम गैमीट कहते हैं। अब ये आगे डेवलप होता है तो ये एम्ब्रियो बनता है। तो इसका आंसर जो हमारा पहला है गैमीट, जाइगोट एंड एम्ब्रियो, दिस इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म प्रोड्यूसेस, देखो अभी मैंने बताया है फीमेल एग और मेल जो स्पर्म है आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। और फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म प्रोड्यूसेस क्या बनाते हैं? वो जाइगोट बनाते हैं। एन एग्जैक्ट कॉपी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल और सम लिविंग पार्ट or a complete organism is produced by which of the following? कहना एक एग्जैक्ट बिल्कुल हूबहू कॉपी जो है किसी सेल की या किसी लिविंग पार्ट की या एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की जो प्रोड्यूस की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे फर्टिलाइजेशन, क्लोनिंग, बाइनरी फिशन और मेटामॉर्फोसिस। देखो जो क्लोनिंग शब्द है ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी ऑफ सेल और सम लिविंग पार्ट और कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को पैदा करने के लिए किया जाता है। तो आंसर इज क्लोनिंग। जो क्लोनिंग है आपको पता होगा, एक शीप जिसका नाम डॉली था, जो शीप थी डॉली, एक मैमल था,
इसको क्लोन किया गया इयान विल्मट द्वारा। इयान विल्मट द्वारा क्लोन किया गया और उसके कोलीग्स थे। ये कहां पर किया गया? रोसलिन इंस्टीट्यूट, इन एडनबर्ग। ये वर्ल्ड की पहली शीप थी जिसको क्लोन किया गया था, तो इसका आंसर क्लोनिंग है। प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल दिनेश पासी को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और आगे आपके लिए मैं नई नई वीडियो लाता रहूंगा। थैंक यू।